हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मैं 32 साल का हूँ। ये कहानी मेरे जीवन का बहुत दर्द भरा किस्सा है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि इस मेरे छोटे से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला और बढ़ सके और हम आपके लिए रोज़ एक कहानी तैयार कर सकें। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत आज से तकरीबन 4 साल पहले शुरू हुई थी। जब से मैंने होश संभाला था, तब से मैं एक किराने की दुकान पर काम करता था। मेरी माँ भी लोगों के कपड़े प्रेस करने का काम करती थी। मेरे पिताजी तो 3 साल पहले ही मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने हमें छोड़कर संन्यास ले लिया था और तब से वो कभी भी हमसे मिलने नहीं आए थे। तब से मेरी माँ ने ही मेरी परवरिश की थी और फिर मैंने भी काम करना शुरू कर दिया था। हम दोनों माँ बेटे खुशी से अपना जीवन जीने लगे थे। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, तब से मेरी माँ की भी चिंताएं बढ़ने लगी थी। मेरी माँ को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मैं और लड़कों की तरह बिगड़ ना जाऊं। मैं जिस बस्ती में रहता था, वहां पर सब आवारा लड़के रहते थे और मेरी दोस्ती भी उन लड़कों के साथ थी। और फिर तब से ही मुझे गुटखा पान मसाला खाने की आदत लग गई थी। मैंने आज तक कभी भी माँ के सामने गुटखा नहीं खाया और ना ही कभी खबर लगने दी थी। पर मेरी माँ जान चुकी थी कि मैं भी गुटखा खाता हूँ, क्योंकि गुटखा खाकर मेरे दांत लाल पड़ गए थे। मेरी आदतें देखकर माँ ने मुझे कहा, सूरज बेटा, तू जब से जवान हुआ है तब से मेरी चिंताएं बढ़ गई है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि तू और लड़कों की तरह बिगड़ जाए। बेटा सूरज, दुनिया में तो सिर्फ एकमात्र मेरा सहारा है। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तेरी शादी करवा दूं। तब मैंने कहा, माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अभी मेरी उम्र ही क्या है जो तुम मेरी शादी के बारे में सोच रही हो? तब माँ ने कहा, नहीं बेटा, तू नहीं जानता कि मुझे तेरी कितनी फिक्र रहती है। जब तक तू काम से घर नहीं आता, तब से मेरी नज़र दरवाजे पर टिकी रहती है। माँ तब मैंने माँ को समझाते हुए कहा, क्या माँ, तुम भी बेफिजूल की चिंताएं करती रहती हो? क्या मैं शराब पीता हूँ? क्या मैं पत्ते खेलता हूँ? माँ, तुम ये बेकार की चिंता करना छोड़ दो। तब मेरी माँ ने मेरे हाथ सिर पर रखकर कहा, सूरज, मेरी कसम खा कि तू शादी करेगा, वरना मैं भी तेरे पिताजी की तरह तुझे छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। जब माँ ने मुझे ऐसा कहा तो मेरी रूह कांप उठी और मैंने माँ को शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि मैं अपने माँ को खोना नहीं चाहता था। वैसे भी मेरे माँ के सिवा कोई नहीं था। एक दिन की बात है, मैंने मेरे दुकान मालिक से 4 दिन की छुट्टी ली, क्योंकि मेरे मामा की लड़की की शादी थी। वैसे भी मैं नहीं जाना चाहता था, पर माँ ने मुझे जोर देकर कहा कि ऐसे शादियों के मौक़ों पर ही लड़कियां देखी जाती है। और फिर ना चाहकर भी मुझे माँ के साथ जाने के लिए तैयार होना ही पड़ा। और फिर मैं और माँ मामा के यहाँ जाने के लिए निकल पड़े और फिर थोड़ी देर बाद हम बस स्टैंड पर आ गए। हमारी बस लगने में 1 घंटा बाकी था। मैंने माँ को एक जगह बिठाया और कहा, मैं अभी आता हूँ। ऐसा बोलकर मैं जाने लगा। तभी मेरी माँ ने मेरा तुरंत ही हाथ पकड़कर कहा, कहाँ सटक रहा है तू? तब मैंने कहा, माँ, मैं बाथरूम जा रहा हूँ, छोड़ो, जाने दो मुझे, मैं अभी आता हूँ, कसम से। तब माँ ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे गोली दे रहा है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू टपरी पे गुटखा की पुड़िया लाने जा रहा है। तब मैंने कहा, अरे नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा, अच्छा तो ठीक है, मगर देख, अगर मुझे तेरी मुंह में गुटखा दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अब जा और जल्दी आ जाना। जैसे ही मेरा हाथ माँ ने छोड़ा, तो मैं माँ के नजरों से बचते हुए टपरी पर गया और 4 गुटखे की पुड़िया लेकर तुरंत ही माँ के पास आकर बैठ गया। तब माँ ने कहा, बेटा, फोन में देख जरा तो क्या टाइम हो रहा है? तब मैंने कहा, माँ, बस 5-10 मिनट में ही बाकी है हमारी बस आने में। तब मैंने कहा, माँ, क्या मैं एक अच्छा जूता खरीद लूं? देखो ना, ये जूता पूरा फटा है। इसे पहनकर मामा के यहाँ जाना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तब माँ ने कहा, सूरज, तू ये कैसी बातें करता है बेटा? बेटा, तुझे तो पता है अभी अपने पास पैसे नहीं है, क्योंकि पिछले महीने में बहुत खर्चा हुआ है और तुझे तो पैसों की कोई परवाह ही नहीं। बस दूसरे तीसरे दिन तुझे बिरयानी खाने का शौक है होटल में। माँ के ऐसा कहती मैं चुपचाप हो गया, क्योंकि मेरी माँ सही कह रही थी, मैं भी बेफिजूल खर्चे कुछ ज्यादा ही करता हूँ। तब मैंने कहा, सही कहा माँ तुमने।
जाने तो कोई बात नहीं, मैं अगले महीने में खरीद लूंगा। मैंने ऐसा कहा तो माँ ने चैन की सांस ली और फिर तभी हमारी बस भी आ गई। मैं और माँ बस में चढ़े। मैं अलग सीट पर बैठ गया और मेरी माँ अलग सीट पर बैठ गई। माँ मुझे अपने पास बैठने के लिए कहने लगी, पर मैंने कहा माँ मुझे खिड़की के पास बैठना अच्छा लगता है, और फिर मैं खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखने लगा। जब मेरे माँ का ध्यान मुझ पर से हटा तो मैंने चुपके से गुटखा निकाल कर मुंह में डाल दिया और मजे से चबाने लगा और फिर खिड़की के बाहर थूकने भी लगा। ठीक आधे घंटे बाद हमारी बस एक छोटे से गांव में रुकी। वहां से बहुत सी लड़कियां बस में चढ़ गई। सबने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, शायद वो स्कूल की छात्राएं थी। उस गांव में आधे से ज्यादा बस यात्रियों से भर गई। तब मेरे पास बहुत सुंदर लड़की आकर बैठ गई। सच में वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसे देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। मुझे तो एक अलग ही एहसास की अनुभूति हुई। वो लड़की मेरे सीट पर बैठकर अपने बस्ते से किताब निकाल कर पढ़ रही थी और मैं सिर्फ उसे ही निहारता रहा। उसकी वो दो चोटियां उस पर बहुत ही जच रही थी। मैं दरअसल उससे बात करने की कोशिश करना चाह रहा था, पर मेरे मुंह में गुटखा था, इसलिए मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और तभी कंडक्टर हमारे सीट के पास आया और उस लड़की से बोला, मैडम टिकट। कंडक्टर के ऐसा बोलते ही उस लड़की ने 100 रुपए का नोट निकाला और कंडक्टर को देने लगी। तब कंडक्टर ने कहा, क्या मैडम 5 रुपए के टिकट के लिए मैं 100 के छुट्टे कहाँ से दूं आपको? प्लीज छुट्टे पैसे दीजिए, नहीं तो नीचे उतरिए। कंडक्टर के ऐसा कहती वो लड़की नाराज हो गई और कंडक्टर को मिन्नतें करने लगी। तभी मैंने कहा, कंडक्टर साहब ये लीजिए इनके 5 रुपए और टिकट दीजिए। मेरा ऐसा करते ही उस लड़की ने मेरी तरफ देखकर मुझे मुस्कुराते हुए थैंक्स कहा। तब मैंने कहा, इट्स ओके। वैसे आप जा कर रही हैं? तब उस लड़की ने कहा, जी मैं इधर पास के गांव में रहती हूँ। तब मैंने कहा, आपके गांव का नाम क्या है? उसने कहा, जी मेरे गांव का नाम संगम खेड़ा है। तब मैंने कहा, जी मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। तब उस लड़की ने कहा, जी आप शायद मेहमान हैं। तब मैंने कहा, जी हाँ, वो मेरे मामा का गांव है, मामा की लड़की की शादी है तो इसलिए जा रहा हूँ। तब उस लड़की ने कहा, अच्छा तो ये बात है, आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे टिकट के पैसे भरे। इसके बाद हम दोनों में ढेर सारी बातें हुई। मेरे मामा का गांव कब आया कुछ पता ही नहीं चला। तभी उस लड़की ने कहा, जी चलिए आ गया संगम खेड़ा। तब मैंने कहा, जी आपके साथ बातें करते उस समय का पता ही नहीं चला। उस लड़की ने जाते हुए एक बात कही जिसे सुनकर मुझे खुद पर घिन्ना होने लगी। उसने कहा कि आप इतने सुंदर हैं पर आपके दांत बहुत गंदे हैं, शायद आप गुटखा खाते हैं इसलिए। छोड़ दीजिए, ये गुटखा खाना अच्छी आदत नहीं है। बस उसकी यही बातें मेरे मन पर बहुत गहरा असर कर गई। तब मैंने सोचा कि क्यों मैं पैसे खर्च करके अपने दांत खराब कर रहा हूँ। तब मैंने अपने मन से कहा, नहीं आज के बाद गुटखा खाना ही छोड़ दूंगा। ये मन ही मन सोचकर मैं बस से नीचे उतर गया। तब मेरे उदास चेहरा देखकर माँ ने कहा, क्यों रे क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ परेशानी है क्या? तब मैंने कहा, नहीं माँ कुछ नहीं। और फिर मैं और माँ मामा के यहाँ पहुँच गए। मामा के यहाँ आते ही मामा और मामी ने हमारा अच्छी तरह से स्वागत किया। मामा के घर में शादी की चहल पहल थी, पर मेरे मन में तो उस लड़की की तस्वीर छप चुकी थी जो मुझे आज बस में मिली थी। उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने बार बार आने लगा था। क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैं थोड़ा घर से बाहर निकल आया और एक पेड़ के नीचे छोटा सा मंदिर था, बस वहीं पर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि 2 पल की उस बस में की मुलाकात में मैं कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहा हूँ। नहीं, मुझे उस लड़की का ख्याल अपने मन से निकाल देना होगा, यही मेरे लिए सही होगा। और फिर तभी मैंने फैसला किया और घर पर आ गया। जब मैं आया तो मैंने देखा माँ और मामा जी मेरे शादी के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे देखकर मामा ने कहा, अरे सूरज बेटा यहाँ आओ। अरे बहना, मेरा भांजा तो शादी के लायक हो गया है। सच में इसकी भी शादी अब जल्दी ही करनी पड़ने वाली है। तब माँ ने कहा, हाँ भैया मुझे भी बहुत फिक्र है इसके शादी की। बस कैसे भी करके इसकी शादी करवा दो क्योंकि ये बिगड़ता जा रहा है। माँ के ऐसा कहते ही मामा ने मेरा कान पकड़कर खींचा और कहा, अरे क्या कह रही है तेरी माँ? तू सच में बिगड़ता जा रहा है क्या? तब मैंने कहा, छोड़ो मामा मुझे दर्द हो रहा है, आपने मेरा कान जो पकड़ा है। तब माँ ने कहा, भैया जरा और जोर से इसके कान खींचो क्योंकि ये गुटखा भी खाने लगा है। तब मामा ने कहा, अच्छा तो ये बात है, दिखा अपने दांत जरा। जब मामा ने मेरे दांत देखे तो ताबड़तोड़ मेरे कान के नीचे एक जोर से बजा डाली और कहा,
खबरदार अगर तूने आज के बाद गुटखा पान खाया तो बहना, सिर्फ तुम मुझे बताना इसने गुटखा पान खाया तो इसे मैं पेड़ पर उल्टा लटका कर पीटूंगा। तब मैंने अपना बचाव करते हुए कहा, नहीं मामा, अब से नहीं खाऊंगा। तब मामा जी ने कहा, तुम सही कह रही हो बहना, सूरज को लगाम लगानी होगी। कल एक काम करते हैं, हमारे गांव में एक लड़की है जो इसे अच्छे से संभाल सकती है। मेरे दोस्त की बेटी है, बहुत सुंदर और गुणवान भी। इसकी शादी उस लड़की के साथ ही करवा देता हूँ। ऐसा कहकर मामा जी चले गए और फिर मैं मायूस होकर बैठ गया और सोचने लगा कि जो लड़की मैंने बस में देखी थी, काश अगर वो लड़की मिल जाती तो मेरी जिंदगी संवर जाती। पर ऐसा शायद होगा या फिर नहीं, ये किसे पता। खैर, ऐसा सोचकर मैंने खाना खाया और जाकर सो गया। दूसरे दिन मामा जी हमें लड़की के घर लेकर गए। उस समय मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और शर्म भी बहुत आ रही थी और मन में लड़की को लेकर बहुत अजीब से ख्याल आ रहे थे कि लड़की दिखने में कैसी होगी, सुंदर होगी भी या नहीं। और दूसरी बात, उस समय मुझे गुटखा खाने की भी बहुत तलब हो लगी हुई थी, पर माँ और मामा के सामने मैं बाहर गुटखा खाने के लिए जा भी नहीं सकता था। तभी मामा जी ने कहा लड़की वाले से, अरे समधी साहब, लड़की को तो बुलाइए। तब लड़की के पिता ने कहा, जी बस हमारी बिटिया आती ही होगी। और तभी एक 18-19 साल की लड़की अपने हाथ में चाय का कप लेकर आई और मेरी ओर चाय का कप बढ़ाया। जैसे ही मैंने लड़की को देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो लड़की वही लड़की थी जिसकी जिसकी मैंने टिकट के पैसे भरे थे। और तब मेरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुरंत मुस्कुराया, जिससे मेरे माँ और मामा को समझ आया कि लड़की मुझे बहुत पसंद है। और फिर उसके बाद मामा ने आगे की बात की। लड़की से भी पूछा गया कि क्या तुम्हें लड़का पसंद है, तो लड़की ने भी हाँ में जवाब दिया। और फिर उसके बाद मेरा उस लड़की से रिश्ता पक्का हो गया। पर जब से रिश्ता पक्का हुआ तब से मेरी रातों की नींद ही चली गई, क्योंकि मुझे अब शादी करने की बहुत जल्दी होने लगी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं रात दिन याद कर रहा था वो हमेशा के लिए मेरी होने जा रही है। ये मेरे लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। जब से मेरा रिश्ता पक्का हुआ था तब से मैं सिर्फ खुशी से चहकने लगा था, मानो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। और फिर कुछ ही दिनों में ही मेरे मामा के लड़के की शादी हो गई। और फिर उसके बाद माँ और मामा ने मुझे समझाते हुए कहा, देखो सूरज, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ बेटा, अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तब मैंने कहा, मामा जी, मैं समझता हूँ कि मैं पहले बहुत गलत था, पर अब से मैं कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज से मैंने सब कुछ बंद कर दिया, अब मैं गुटखा भी नहीं खाऊंगा। तब मामा ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तब माँ ने मामा से कहा, भाई अब मैं भी जाती हूँ शहर, क्योंकि अब तो सूरज का रिश्ता भी पक्का हो चुका है, इसके शादी के लिए अब तो पैसा तो लगेगा। तब मामा जी ने कहा, ठीक है बहना। और उसके बाद मैं और माँ शहर आए। तब से मैं भी मन लगाकर काम करने लगा। मुझे जितनी बुरी आदतें थी मैंने सब छोड़ दी। माँ भी मेरा इस तरह से रहन सहन देख कर खुश हुई और तब से मैं भी अच्छे से काम करने लगा। और फिर 4 महीने के अंदर ही मैंने शादी के लिए पैसे जमा कर दिए। मेरी इस मेहनत को देखकर माँ ने कहा, मैंने तेरे शादी करने का जो फैसला किया था वो सही था, इस कारण ही तू इतना सुधर गया। तब मैंने कहा, माँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और कुछ ही दिनों में मेरी भी शादी संपन्न हुई। दोस्तों, तब से मेरी सारी दुनिया ही बदल गई। दोस्तों, हमें लाख बुरी आदतें हो, मगर जब कोई हमारा पसंदीदा हमारी जिंदगी में आ जाए तो पूरी जिंदगी ही हमारी खुशियों से भर जाती है। इस कहानी का तात्पर्य यही है कि ना ही बुरी संगत में रहो और ना ही बुरी आदतें लगाओ। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।